आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब। खबरनामे के साथ मैं आसिया मेमुना। पहले इस वक्त की खास खबरें। इंतखाबी कमीशन ने बिहार में तकरीबन सभी राय दहिंदगान के साथ बराह रास्त राब्ता कायम किया है। 80% से ज्यादा राय दहिंदगान ने अपने जाती मालूमात के फॉर्म जमा करा दिए हैं। WHO ने रिवायती अद्वियात खुसूसन आयुष निज़ाम के साथ मसनूई जहानत AI को मरबूत करने में भारत की गैर मामूली कोशिशों को तस्लीम किया है। भारत की महकमा मौसमियात IMD ने अगले 2 दिन के दौरान मध्य प्रदेश और राजस्थान में शदीद बारिश के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। नौजवानों के उमूर और खेलों की वजारत ने तेंजिंग नॉर्गे कौमी मुहिम जोई अवार्ड 2025 के लिए नामजदगियों का अमल शुरू करने का ऐलान किया है। ईगा श्वेंतिक ने अपना पहला विंबलडन खिताब जीतने के लिए अमांडा अनीसिमोवा को 6-0 से हरा दिया। और क्रिकेट में लॉर्ड्स में एंडरसन तेंदुलकर ट्रॉफी के तीसरे टेस्ट मैच के आज चौथे दिन मेजबान इंग्लैंड भारत के खिलाफ अपनी दूसरी पारी में बिना किसी नुकसान के 2 रन से आगे खेलेगा। अब खबरें तफसील से। चुनाव कमीशन ने बिहार में तकरीबन सभी राय दहिंदगान के साथ बराह रास्त राब्ता कायम किया है और रियासत में 80.11% राय दहिंदगान ने अपने जाती मालूमात के फॉर्म जमा करा दिए हैं। कमीशन ने कहा है कि वो 25 जुलाई के मुकर्ररा वक्त से पहले जाती मालूमात के फॉर्म को जमा करने के काम को मुकम्मल करने की जानिब गामजन है। चुनाव कमीशन ने एक बयान में कहा है कि इंतखाबी फहरिस्तों के मुसव्विदों में उनके नाम शामिल करने के लिए जो 1 अगस्त को शाये किए जाएंगे, राय दहिंदगान को अहलियत के दस्तावेजात के साथ अपने जाती मालूमात के फॉर्म जमा कराने हैं। अगर किसी राय दहिंदगान को अहलियत के दस्तावेजात दाखिल कराने के लिए मजीद वक्त की जरूरत होती है तो वो 30 अगस्त तक अलग से अपने फॉर्म दाखिल करा सकता है। बूथ सतह के अफसरों ने कल शाम 6 बजे तक ECI नेट पर 4.66 करोड़ जाती मालूमात के फॉर्म पहले ही अपलोड और डिजिटाइज कर दिए हैं। पेश है एक रिपोर्ट। बिहार में वोटर लिस्ट के लिए नजरसानी की खुसूसी मुहिम कामयाबी से चल रही है। तकसीम के बाद से कुल राय दहिंदगान के 80% से ज्यादा ने अपने जाती मालूमात के फॉर्म जमा कर दिए हैं। रियासत में 6 करोड़ 32 लाख से ज्यादा राय दहिंदगान ने अपने फॉर्म जमा कर दिए हैं। बिहार के चीफ इंतखाबी अफसर ने कहा है कि नजरसानी की खुसूसी मुहिम के हवाले से देही इलाकों के लोगों में नुमाया जोश व खरोश है। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन और दीगर शहरी इदारों के इलाकों में इस मुहिम में तेजी लाने की गरज से बड़ी तादाद में बूथ सतह के अफसरान को तैनात किया गया है। पटना म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन इलाके में सफाई सुथराई कारकुनान की जाती मालूमात के फॉर्म जमा करने में खिदमत हासिल की गई हैं, जिससे बूथ सतह के अफसरों को काफ़ी मदद मिल रही है। पटना से धर्मेंद्र कुमार की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं हुसैन अख्तर। आलमी इदारा सेहत WHO ने मसनूई जहानत AI को रिवायती अद्वियात खुसूसन आयुष निज़ाम के साथ मरबूत करने से मुतालिक भारत की अहम कोशिशों को तस्लीम किया है। अपने पहले तकनीकी मुख्तसर उन्वान रिवायती अद्वियात को लागू करने में मसनूई जहानत के इतलाक की नक्शा साजी में WHO ने आयुर्वेद, सिद्धा, यूनानी, सोवा रिगपा और होम्योपैथी में AI के इस्तेमाल से मुतालिक भारत की तरक्की को नुमाया किया है। मजीद तफसील हमारे नामानिगार से। AI से चलने वाले तशखीसी निज़ाम मशीन लर्निंग और डीप न्यूरल नेटवर्क्स के साथ नब्ज पढ़ने और प्रकृति तशखीस जैसे रिवायती तरीकों को यकजा करते हुए दुरुस्तगी को बेहतर बनाया जा रहा है और ज़ाती हिफाजती निगहदाश्त को फ़ाल कर रहे हैं। आयुर्जेनोमिक्स पहल आयुर्वेदिक उसूलों और जियोनोमिक्स का इम्तिजाज बीमारियों की वजूहात की निशानदेही करने और सेहत के मुताबिक सिफारिशात के लिए AI का इस्तेमाल करता है। इसके अलावा AI जड़ी बूटियों की शक्लों की जियोनोमिक्स
جینومک اور مولیکولر بنیاد کو ڈیکوڈ کرنے میں مدد کر رہا ہے، روایتی حکمت کو جدید سائنس کے ساتھ ملا رہا ہے۔ ہندوستان کی ٹریڈیشنل نالج اور ڈیجیٹل لائبریری کو مقامی طبی ورثے کے تحفظ کے لیے ایک عالمی ماڈل کے ذریعے سراہا گیا۔ AI سے چلنے والے ٹولز قدیم تحریروں کی فہرست سازی اور مانوی تجزیے میں سہولت فراہم کر رہے ہیں، جس سے علاج کے علم کو مزید قابل رسائی بنایا جا رہا ہے۔ WHO نے ان معلومات میں بھارت کے منشیات کے ایکشن پاتھ وے کی شناخت، روایتی نظاموں میں تقابلی مطالعات کا جائزہ لینے کے لیے کیمیائی سینسر کی ترقی، روایتی فارمولیشن کو جدید بنانے میں بھی تسلیم کیا گیا ہے۔ WHO نے بھارت کی غیر معمولی کوششوں کی تعریف کی، جن میں آن لائن مشاورت کے لیے ڈیجیٹل پلیٹ فارم، آیوش پریکٹیشنرز کے درمیان ڈیجیٹل خواندگی کو فروغ دینا اور روایتی ادویات کے ساتھ مربوط کرنے کے لیے انٹر آپریبل سسٹم بنانا شامل ہے۔ امرت بھوشن کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے نیتیکا تیاگی۔ نئی دلی کا آل انڈیا انسٹیٹیوٹ آف آیوروید AIIA ایک 3 روزہ قومی سیمینار شیرلیکان 2025 کا انعقاد کر رہا ہے، جو آج سے شروع ہوگا۔ یہ سیمینار مقدس سشرت جینتی کے جشن کی تقریب کے موقع پر منعقد ہو رہا ہے، جو ہر سال 15 جولائی کو منایا جاتا ہے۔ سشرت جینتی عظیم آچاریہ سشرت کی یاد میں منائی جاتی ہے، جن کا بابائے سرجری کے طور پر احترام کیا جاتا ہے۔ توقع ہے کہ اس میں ملک و بیرون ملک سے 500 سے زیادہ ممتاز اسکالرز، سرجنز، محققین اور ماہرین تعلیم شرکت کریں گے۔ اس تقریب میں نظریات کے تبادلے کا موقع ملے گا اور آیورویدک سرجیکل پریکٹس میں ابھرتے ہوئے رجحانات کا پتہ لگانے میں مدد ملے گی۔ انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ ED نے ریئل اسٹیٹ فرم پرلز ایگروٹیک کارپوریشن لمیٹڈ PACL اور اس کے ڈائریکٹرز کے علاوہ پروموٹرز کے سلسلے میں 762.47 کروڑ روپے مالیت کی غیر منقولہ املاک کو عبوری طور پر قرق کر دیا ہے۔ یہ املاک پنجاب، دلی، ہریانہ، مہاراشٹر اور آسٹریلیا میں واقع ہے۔ انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ کے مطابق PACL اور اس کے ڈائریکٹرز بڑے پیمانے پر دھوکہ دہی سے سرمایہ کاری کی اسکیمیں چلاتے تھے، جس کے ذریعے انہوں نے غیر مشتبہ سرمایہ کاروں سے تقریباً 48,000 کروڑ روپے جمع کرنے کے علاوہ ان کا غبن کیا تھا۔ وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر آج سے 15 جولائی تک سنگاپور اور چین کے دورے پر رہیں گے۔ سنگاپور میں ڈاکٹر جے شنکر دونوں ملکوں کے درمیان لگاتار تبادلوں کے حصے کے طور پر اپنے ہم منصب اور سنگاپور کی قیادت کے ساتھ بھی میٹنگ کریں گے۔ اپنے 2 ملکوں کے دورے کے دوسرے مرحلے کے تحت وزیر خارجہ چین کا دورہ کریں گے، جہاں وہ تیانجن میں ہونے والی SCO وزرائے خارجہ کی کونسل کی میٹنگ میں شرکت کریں گے۔ وہ اس میٹنگ کے موقع پر باہمی ملاقاتیں بھی کریں گے۔ یہ خبرنامہ آکاشوانی سے نشر کیا جا رہا ہے۔ بھارت کے محکمہ موسمیات IMD نے مدھیہ پردیش، راجستھان، گجرات اور اتراکھنڈ میں آج شدید سے بہت شدید بارش کے لیے اورنج الرٹ جاری کیا ہے۔ آکاشوانی نیوز سے بات کرتے ہوئے IMD کے سینئر سائنسداں ڈاکٹر RK جینامنی نے کہا ہے کہ اگلے 3 سے 4 روز کے دوران ہماچل پردیش، اتراکھنڈ اور راجستھان کے کچھ حصوں میں شدید بارش کے حالات بنے رہیں گے۔ انہوں نے مزید کہا کہ اگلے 2 دن کے دوران مغربی بنگال، سکم، بہار، جھارکھنڈ اور اڈیشہ سمیت ملک کے مشرقی حصے میں بھی اسی طرح کے حالات رہیں گے۔ IMD نے کہا ہے کہ آج کیرلا اور ساحلی کرناٹک میں شدید بارش ہونے کا امکان ہے، جبکہ ملک کے شمال مشرقی حصے میں بجلی کڑکنے اور گرج چمک کے ساتھ چھینٹیں پڑنے کے ساتھ ہلکی سے معتدل بارش ہونے کی توقع ہے۔ ہماچل پردیش میں سرگرم مانسون کی وجہ سے شدید بارش ہو رہی ہے، جس سے ریاست کے بہت سے علاقے متاثر ہیں۔ محکمہ موسمیات نے 18 جولائی تک پوری ریاست میں خراب موسم کی پیشگوئی کی ہے۔ شملہ کے موسمیات کے سینٹر نے آج کے لیے منڈی، شملہ، سولن اور سرمور اضلاع میں تیز بارش کے لیے یلو الرٹ جاری کیا ہے۔ وہیں 14 جولائی کے لیے اونا، منڈی، شملہ، سولن اور سرمور میں یلو الرٹ جاری کیا گیا ہے۔ 15 جولائی کے لیے چمبا، کانگڑا، کلو، منڈی، شملہ، سولن اور سرمور میں شدید بارش کی وارننگ ہے، جبکہ 16 جولائی کے لیے لاہور، اسپیتی اور کنور کو چھوڑ کر تمام 10 اضلاع میں یلو الرٹ جاری کیا گیا ہے۔ پیش ہے ایک رپورٹ۔ ہماچل میں مسلسل ہو رہی مانسون کی بارش کے درمیان منڈی ضلع کے مراری دیوی علاقے میں پچھلے 24 گھنٹے میں سب سے زیادہ 130 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی ہے۔
हमीरपुर जिले के अघार में 100 मिलीमीटर जबकि कुल्लू जिले के कोठी में 60 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। रियासत में हंगामी हालात से निपटने वाले मरकज के मुताबिक 20 जून से जुनूब मरकजी मानसून की आमद के बाद से अब तक रियासत में बादल फटने के 22 वाक़यात, अचानक सैलाब के 31 और मिट्टी के तोड़े गिरने के 18 मामले पेश आए हैं। मानसून की बारिश से होने वाली इस तबाही के नतीजे में 95 अफराद हलाक, 175 जख्मी और 33 अफराद अभी भी लापता हैं। 2 कौमी शाहराहें NH003 और NH21 और 250 दीगर सड़कें ट्रैफिक की आमदोरफ्त के लिए बंद पड़ी हैं। शिमला से रितेश कपूर की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं हुसैन अख्तर। खेलों और नौजवानों के उमूर की मरकजी वजारत ने पुरवकार तेंजिंग नोर्गे कौमी एडवेंचर अवार्ड TNNAA के लिए नामजदगी का अमल शुरू होने का ऐलान किया है। ये अवार्ड मुहिम जोई के शोबे में शानदार हुसूलियाबियों का एतराफ करता है और इसका मकसद चैलेंजिंग सूरत हाल में नौजवानों में इस्तिकामत, खतरात से निपटने की सलाहियत, मिलकर काम करने और तेजी से अमल करने की सलाहियत को फरोग देना है। तेंजिंग नोर्गे कौमी एडवेंचर अवार्ड 4 जुमरों में आला मेयार की कामयाबियों के एजाज में दिया जाता है। ये अवार्ड बर्री मुहिम जोई, आबी मुहिम जोई, फजाई मुहिम जोई और लाइफ टाइम अचीवमेंट के शोबों में सरगर्मियों के लिए तफवीज किया जाता है। एजाज याफ्ता हर शख्स को कांसे का एक मुजस्समा, सनद, रेशमी टाई के साथ ब्लेजर या साड़ी और 15 लाख रुपए का नकद इनाम दिया जाएगा। श्रीलंका के वजीर आजम डॉक्टर हिरैनी अमारा सोर्या और भारतीय हाई कमिश्नर संतोष झा ने अनुराधापुर में एलीपाथागामा गांव में नए तामीर शुदा 90 मकानात का मुश्तरका तौर पर इफ्तिताह किया। इन मकानात की तामीर भारत की जानिब से मदद याफ्ता श्री शोभिता नहीगामा प्रोजेक्ट के तहत की गई है। पेश है एक रिपोर्ट। श्री शोभिता नाहिमीगमा मंसूबे के तहत अनुराधापुरा के इलाके एलपतगमा में तामीर किए गए 90 मकानात मुस्तहिक खानदानों के हवाले किए गए। ये मकानात श्रीलंका की वजीर आजम डॉक्टर हरिनी अमरसूरिया और भारत के हाई कमिश्नर संतोष झा ने मुश्तरका तौर पर बेनिफिशरीज को हवाले किए। ये मंसूबा भारत की हुकूमत की जानिब से 450 मिलियन श्रीलंकाई रुपए की माली मुआवनत से मुकम्मल किया गया, जो श्रीलंका की तरक्की के लिए भारत के मुसलसल अज़्म की अक्कासी करता है। मंसूबे का मकसद शुमाली मरकजी सूबे के खुश्क इलाके में तारीखी तौर पर पसमानदा खानदानों को फायदा पहुंचाना है। ये इक़दाम भारत और श्रीलंका की मजबूत ताल्लुकात की अलामत है, जो बाहमी एहतराम, अवामी फलाह बहबूद और सबका साथ सबका विकास के विजन पर मबनी है। खबरनामे के लिए कोलंबो से अहमद मोइन फारूकी। विंबलडन टेनिस में ईगा श्वेंतिक ने ऑल इंग्लैंड क्लब में एक तरफा फाइनल में अमांडा अनीसिमोवा को शिकस्त देकर खवातीन के सिंगल्स में अपना पहला खिताब जीत लिया है। पोलैंड की श्वेंतिक ने अपना ग्रांड स्लैम टाइटल जीतने के लिए महज 57 मिनट में अमांडा अनीसिमोवा को 6-0, 6-0 से हरा दिया। क्रिकेट में लॉर्ड्स में एंडरसन तेंदुलकर ट्रॉफी के तीसरे टेस्ट मैच के आज चौथे दिन मेजबान इंग्लैंड भारत के खिलाफ अपनी दूसरी पारी में बिना किसी नुकसान के 2 रन से आगे खेलेगा। ये थी खबरें। अब अखबारात के आईने के साथ हैं नीतिका त्यागी। शुक्रिया आसिया। कौमी राजधानी दिल्ली से शाये होने वाले आज के बेशतर उर्दू अखबारात ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी के रोजगार मेले से खिताब करने से मुताल्लिक खबर को बड़ी खबर के तौर पर सफ़े अव्वल पर जगह दी है। रोजनामा हिंदुस्तान एक्सप्रेस की इस हवाले से सुर्खी है, 51,000 नौजवानों के दरमियान तकर्रुरी नामों की तकसीम। वजीर आजम ने कहा कि नौजवानों की ये वसी ताकत भारत का सबसे बड़ा सरमाया है। शुभांशु शुक्ला ने जमीन के लगाए 230 चक्कर, खला में किए कई कामयाब तजर्बे, जल्द होगी बैनुल-अक़वामी खलाई स्टेशन से वापसी। इस खबर को रोजनामा मिलाप ने अहमियत के साथ पहले सफ़े पर शाया किया है। रोजनामा इनकलाब ने चीफ जस्टिस BR गवई के इस बयान को सुर्खी बनाया है कि चीफ जस्टिस ने कहा कि कानूनी महारत के लिए कोई शॉर्टकट नहीं है। आखिर में खास खबरें एक बार फिर। इंतखाबी कमीशन ने बिहार में तकरीबन सभी राय दहिंदगान के साथ बराह रास्त राब्ता कायम किया है। 80% से ज्यादा राय दहिंदगान ने अपने जाती मालूमात के फार्म जमा करा दिए हैं। WHO ने रिवायती अद्वियात खुसूसन आयुष निज़ाम के साथ मसनूई ज़हानत AI को मरबूत करने में भारत की गैर मामूली कोशिशों को तस्लीम किया है। भारत के महकमा मौसमियात IMD ने अगले 2 दिन के दौरान मध्य प्रदेश और राजस्थान में शदीद बारिश के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है।
نوجوانوں کے امور اور کھیلوں کی وزارت نے تینزنگ نورگے قومی مہم جوئی ایوارڈ کے لیے نامزدگیوں کا عمل شروع کرنے کا اعلان کیا ہے۔ ایگا شوینتک نے اپنا پہلا ومبلڈن خطاب جیتنے کے لیے امانڈا انیسیمووا کو شکست دی۔ اس کے ساتھ ہی یہ خبرنامہ ختم ہوا۔